हेलो, जय हिंद। आज का कैप्सूल होने वाला है स्ट्रेनवश। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कष्टदायक या फिर कष्ट, यानी कि जो चीज़ें हमें करने में कष्ट पैदा करती हैं या फिर जो चीज़ें हमको बोझ लगती हैं, उनको बोलते हैं हम स्ट्रेनवश, यानी कि बर्डनसम, हैवी, इनकन्वीनियंट, ट्रबलसम, आर्जुअस एंड अपहिल टास्क। ठीक है, तो स्ट्रेनवश का मतलब हो जाता है जो चीज़ें बहुत ही कष्टदायक हों, कष्ट देती हों या फिर जो चीज़ें बोझ लगती हों, उन्हीं को बोलते हैं हम बर्डनसम, हैवी। भाई जो चीज़ें हमें बोझ लगेंगी यानी हैवी लगेंगी, इनकन्वीनियंट यानी आप उससे कन्वीनियंट नहीं होगे, ट्रबलसम आपको उससे क्या होगी, परेशानी पैदा होगी, ट्रबलसम। ठीक है, ट्रबल मतलब परेशानियां, तो ट्रबलसम यानी कि जिससे आपको परेशानी पैदा होती है, आपको कष्ट देती हो, उसको बोल देते हैं हम ट्रबलसम। आर्जुअस भी यही होता है। और अपहिल टास्क यानी कि एक ऐसा कार्य जो करने में क्या हो, अपहिल हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कठिन हो, उसको बोलते हैं हम अपहिल टास्क। ठीक है, तो यदि मैं इसके ऑप्शंस में जाकर देखता हूँ तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑनरस। ऑनरस का भी मतलब भी हो जाता है जो चीज़ें कष्टदायक हो, बोझ हो, उसको भी बोलते हैं हम ऑनरस। तो आपको ये वर्ड याद हुआ? यदि आपको ये याद हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप आप ऐसा करेंगे यदि आपको अच्छा लगा है तो। यदि आपको ये पसंद नहीं है तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपसे मैं नहीं कहूँगा कि हाँ ज़बरदस्ती आप कीजिएगा इसको। तो चलिए, स्टेनोस का मतलब हो जाता है जो चीज़ें कष्ट देती हों या फिर जो चीज़ें बोझ लगती हों, उन्हीं को बोलते हैं हम स्ट्रेनवश या फिर बर्डनसम, हैवी, इनकन्वीनियंट, ट्रबलसम, आर्जुअस एंड अपहिल टास्क। और एक हो जाता है ऑनरस। ठीक है, याद हुआ आपको यहीं पर ये? आई होप आपको ये याद हो गया होगा और मैं इसको आगे की तरफ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो वर्ड क्या था हमारा? वर्ड था स्टेनवश, यानी कि जो बहुत कठिन हो या फिर मेहनत वाला कार्य हो या फिर थकाने वाला काम हो, उसको बोलते हैं हम क्या, स्ट्रेनवश। ठीक है, यदि मैं इसके पी वाई को सिनोनियम्स की बात करूं, यानी जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं वो बात करता हूं, तो एक हो जाता है बर्डनसम, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, हैवी हो जाता है, इनकन्वीनियंट हो जाता है, ट्रबलसम हो जाता है, आर्जुअस हो जाता है, ऑनरश एंड अपहिल टास्क। ठीक है, याद हुआ आपको? ठीक है जी, अब चलते हैं हम इसके ऑप्शंस को तोड़ने के लिए। अब ऑप्शंस का हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसका ऑप्शंस का ऑपरेशन करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या था हमारा? पहला ऑप्शन था ऑनरस, यानी कि बर्डनसम, ट्रबलसम। सिनोनिम्स की ओर देख लेते हैं। एक हो जाता है आर्जुअस, बर्डनसम ऊपर पढ़ लिया था। एक और हो जाता है, दो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा ले लिए हैं, वो हैं टैक्सिंग और लेबोरियस। लेबोरियस मतलब जो कठिन कार्य करता हो, मेहनती हो, तो ठीक है, वैसे इसका रियल मीनिंग होता है जो मेहनती हो, ठीक है, कठिन परिश्रम करता हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लेबोरियस, यानी कि ये कहीं ना कहीं वहीं रिलेट कर जाता है। ठीक है, यदि आपका ये ऑप्शन में आता है तो ये भी इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ इसके ऑप्शन नंबर बी की, कि ऑप्शन नंबर बी क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब होता है कोई एक ऐसा दिन जो आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, उसको बोलते हैं हम मोमेंटस। ठीक है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। ठीक है, याद हुआ आपको? मोमेंटस को क्या बोलते हैं? एक ऐसा दिन, एक ऐसा डे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, उसको बोलते हैं हम मोमेंटस। जैसे कि 15 अगस्त 1947 हमारे लिए कैसा दिन था? एक हमारे लिए मोमेंटस डे था। कैसा डे था? एक मोमेंटस डे था। ठीक है, और यदि आपकी मैं बात करूं तो आपके लिए मोमेंटस डे कैसा हो, कब होगा? जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब वो आपके लिए कैसा दिन होगा? एक मोमेंटस डे होगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा, यानी कि वो सिग्निफिकेंट होगा। कैसा होगा? सिग्निफिकेंट होगा और इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए, आपको ये याद हुआ, समझ आया? अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी है नाइफ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो बहुत ही भोला भाला हो, सीधा साधा हो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम नाइव, यानी कि इनोसेंट और सिंपल। यदि मैं इसके और बात कर लेता हूँ, और हो जाते हैं इसके चाइल्ड लाइक, CHILD, चाइल्ड लाइक, और क्रेडुलस, CREDULOUS। क्रेडुलस भी इसका क्या हो जाता है? सिनोनियम्स हो जाता है। जैसे कि बच्चे क्या होते हैं? बहुत ही बेचारे सिंपल होते हैं, इनोसेंट होते हैं, क्रेडुलस होते हैं, है ना? उन्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, यानी कि वो इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। ठीक है, तो बच्चों का तभी कोई भी
पागल बना सकता है ना, कैसे को टोपी देकर उसको बहला फुसला कर ले जा सकता है, ठीक है? ऐसा भारत में होता है ना। तो नाइव मतलब जो बच्चे इनोसेंट होते हैं, भोले-भाले होते हैं, उनमें अनुभव नहीं होता, उसको बोलते हैं हम नाइव, यानी कि इनोसेंट, सिंपल, चाइल्ड लाइक और क्रेडुलस, ठीक है? तो ये यहाँ पर इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं जो पीवाईक्यू हैं, इनोसेंट, इनएक्सपीरियंस्ड, सिंपल और चाइल्ड लाइक, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ इसके ऑप्शन नंबर डी की। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो। कैसा हो? मेहनती हो, ठीक है? तो भाई छात्र हमारे क्या हैं? मेहनती हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप कैसे हो? आप डिलीजेंट हो, मेहनती हो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, अपने सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? कैसे व्यक्ति हो? आप बहुत ही डिलीजेंट हो, मेहनती हो, ठीक है? तो मैं बात कर लेता हूँ अब इसके सिनोनिम्स की। तो इसका सिनोनिम्स हो जाता है इंडस्ट्रियस यानी कि मेहनती, शेड्यूलस मेहनती, हार्ड वर्किंग जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता, मेहनती, और मैंने आपको स्टेनस में भी बताया था एक वर्ड, वो क्या था बताइएगा? यार मैं ही भूल गया उसको तो, क्या था? अभी बताया था मैंने ऊपर आपको, 1 मिनट हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, मैंने अभी आपको बताया था, वो था हमारा क्या था भाई? हाँ जी, लेबोरियस। माइंड से निकल गया था, मतलब माइंड में तो याद था, पर मुँह से निकल नहीं रहा था कि हाँ, क्या बोलना था, ठीक है? तो चलिए एक और वर्ड क्या था, वो भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, क्या? लेबोरियस, ठीक है जी? लेबोरियस। चलिए जी, इसको भी यहाँ पर लिख सकते हो आप, लेबोरियस। LABORIOUS, लेबोरियस मतलब भी क्या होता है? कठिन परिश्रम करने वाले, लेकिन मेहनती। वहाँ पर भी उसको ले लेना, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं रिलेट कर जाता है, ठीक है? तो आई होप आज का जो कैप्सूल है आपको पसंद आया होगा। यदि ये कैप्सूल आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को इस कैप्सूल को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस कैप्सूल को खाकर एकदम फिट हो जाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए कैप्सूल में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।